तो में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में। बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। भारत आध्यात्मिक देश है, भारत चमत्कारों का देश है, ये सब कोई जानते हैं। लेकिन भारत एक अंधविश्वास का भी देश है। यह जानते हुए भी लोग अनजान बने हुए हैं। आध्यात्मिकता के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, संस्कृति कल्चर के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन अंधविश्वास के बारे में अगर किसी को एक्सपोज किया जाए तो शायद बुरा लगता है। और उसी का फायदा कई सारे बाबा उठाते हैं, कई सारे चमत्कारिक घटनाएं दिखाते हैं, कई सारे चमत्कारिक बातें करते हैं और आपका चमत्कारिक सॉल्यूशन भी दे देते हैं। चाहे वो आसाराम बाबू हो या गुलप्रीत हो या नित्यानंद स्वामी हो, शेख अब्दुल हो या अकमल राजा हो, ऐसे कई सारे जो बाबा हुए हैं जो साथ साथ ऐसे ऐसे चीज़ों को अंजाम दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे नाम आए हैं जिनको फ्रॉड, स्नैच या ऐसे कई सारी चीज़ों में भी नाम आया है। बट उन सारे तत्वों को हम छोड़ देते हैं। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बाबा किस लिए फेमस होते हैं और कैसे क्या क्या काम करते हैं। चमत्कारी तरीकों से प्रॉब्लम्स को ढूंढना और चमत्कारिक तरीकों से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना, यही बाबा का मेन फंडा है और यही बाबा का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन क्या हम वैसे ही हैं? क्या हम वैसे ही सॉल्यूशन के चीज़ों में पड़े हैं? और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब बाबा हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद अगर रख देते हैं तो वो बाबा बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। उस मुद्दे सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा। और उसकी वजह से बाबा काफ़ी ट्रेंडिंग हो जाते हैं, बाबा काफ़ी वायरल हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे का बच्चा सिंह होता है, कीचड़ का बच्चा। लोग और अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आजकल लोग साइंटिस्ट तो बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आज बाबा बनने की होड़ लगी है। और इसी वजह से कई सारे शहरों में, कई सारे ऐसे जगहों में ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसे ट्रेन किया जाता है कि आप कैसे एक बच्चों को चमत्कारिक चीज़ें दिखा करके, कैसे आत्मसात कर करके, अपना मैनिपुलेशंस कर करके चीज़ों को दिखा सकते हैं। और इसी में कई सारे जगह ऐसे में, केरला में एक जगह था जहाँ काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी जिक्र किया है। और कई सारे बाबा ऐसे से अपना धंधा चला रहे हैं। लेकिन मैं उन सारे बाबाओं की आज बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बाबा बागेश्वर बाबा, जो बहुत फेमस है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे मुद्दों को बात करते हैं। उनका जो दरबार लगता है तो चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, इंसान को देख करके उसको पर्ची में बता देते हैं किसी ऋषि की श्राप है जिसका, और उसका समाधान भी बताते हैं। काफ़ी लोग उनकी जय जयकारे लगाते हैं। लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा हमारे प्रिय यूट्यूबर्स या सनसनी यूट्यूबर कह सकते हैं, ध्रुवा राठी ने किस तरह से धीरेंद्र बाबा को एक्सपोज किया है। और थे बाबा की तो भाई चमत्कारी तरीके से ये बाबा आजकल जिस तरह से साइंटिस्ट बनने का होड़ है, डॉक्टर बनने का होड़ है, आईपीएस बनने का होड़ है, लेकिन मूर्ख बनने का भी होड़ लगा हुआ है। और मूर्ख हम जैसे लोग बन रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे बाबा आप पे राज कर रहे हैं। तो मूर्ख बनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास में जीने वाला इंसान मूर्ख ही रहता है। ऐसे कड़े कड़े बात को उन्होंने रखा है। और साथ साथ धीरेंद्र शास्त्री के बारे में जिस तरह से कटाच किए, वो सारे चीज़ों को हम एक्सपोज करेंगे। आज चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे गहराई से कि उनकी बातों में कितना दम है और जो बात रखते हैं या धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ उसमें कितना दम है। करना काफी नहीं था। धीरेंद्र अगली बार फिर से खबर में आता। बागेश्वर ऐसा कुछ नाम नहीं देते, वो सीधा टॉर्चर के हिसाब से कहते हैं धीरेंद्र। धीरेंद्र असली में कौन है या बाबा बागेश्वर असली में कौन है? अगर उनके पिछले इंसान की बात करें, एक्चुअली पिछले मुलाकात की बात करें, तो बताते हैं कि धीरेंद्र कृष्ण गर्ग के नाम से जाना जाते हैं। और महज 26-27 साल में यह एक लड़का बाबा बन जाता है। ऐसी है भारत में परिस्थितियाँ। 26-27 साल के लड़का अगर बाबा बन जाते हैं, पूरी भारत के लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और लोगों को ऐसे ऐसे चमत्कारिक चीज़ें दिखाते हैं, तो लगता है कि अब सारा कुछ छोड़ करके बाबागिरी ही सही है। तो यह सारे कहानी के पीछे ऐसा ऐसा बयान भी आता है, जिस तरह से बाबा बागेश्वर तो नहीं कहते, बट धीरेंद्र शास्त्री भी नहीं कहते, कहते धीरेंद्र।
सजेशंस धीरेन्द्र के लिए, मुझे लगता है इन्हें रॉ ज्वाइन कर। वह सुन करके तो या तो हंसी आ जाती है या तो लगता है कि ऐसे और भी ठगे जा रहे हैं भारत में। और जिस तरह से अप्रैल 2022 का घटना को बारे में बताते हैं, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलाओ। हिंदुओं को भड़काने का भी ऐसा काम किए हैं, कभी पत्थर फेंकने की बात किए हैं, कभी हथियार उठाने की बात करते हैं, कहते हैं हिंदू एक हो जाओ। और हाल ही में करीब 10-15 दिनों से पहले उनकी 10 दिन की यात्रा भी चल रही थी, उसमें हिंदू जोड़ो यात्रा की बात कर रही है। तो अगर ओवरऑल मुद्दा देखें तो ये बाबा क्या है, और उनके ऐसे ऐसे बयान उन्होंने जिक्र किए हैं जो ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं, मुझे लगता है कि बस ऑडियंस को खुश करने के लिए बोलते हैं या ऐसे कुछ चीज़ें बोलते हैं जिससे शायद इंटरटेनमेंट बना रहा है। वो कहते हैं हम बाबा नहीं है, हम ढाबा है। तो पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। आप मंच पर कैसे क्या बोलते हैं। दूसरी चीज़ें आई थी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी बात करते हैं कि अगर बाबा ही ऐसे ऐसे बात करें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। दूसरी और बातें ऐसे ऐसे आती है, टचेबिलिटी को लेकर के आती है, प्रैक्टिस को लेकर के आती है। जैसे कोई बाबा के पास आता है तो उसके पैर पे गिर जाते हैं, तो दूर रहते तो कहते हैं आओ 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 आओ, बुलाते हैं और पैर छुआते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा या कोई उनके जो चाहने वाले हैं या उनको प्रॉब्लम्स है तो बाबा के डायरेक्ट पैर छूते हैं, तो कहते हैं छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अछूते हैं, अछूत आदमी है, हमसे दूर रहो। ऐसी ऐसी वीडियोस का लिंक ऑलरेडी आप देख ही रहे होंगे हमारे साथ, तो सारे चीज़ें हम शेयर भी कर रहे हैं। तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे बाबा करना क्या चाहते हैं, एक तरफ से कहते हैं अछूत हैं हम, एक तरफ से कहते हैं आओ मेरे पैर पकड़ो, एक तरफ से कहते हैं सारे हिंदू हथियार उठा लो, दूसरे तरफ से कहते हैं कि पत्थर फेंको, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। और हाल ही में कहते हैं जिस तरह से बाबा कहते हैं कि इन लोग सूत्री बम है, इस उन्हीं के नाम पर है। ऐसे बातों को देकर के भड़काना यह सिर्फ धीरेन्द्र कर सकता है, बाबा लोग नहीं कर सकते हैं। और बाबा कभी भी ऐसी चीज़ों को अंजाम नहीं देते हैं। हमारे देश में एक से एक स्पिरिचुअल गुरु रहे, एक से एक नॉलेजेबल पर्सन रहे, एस्ट्रोलॉजर्स रहे, विद्वान है, स्कॉलर है, सब कुछ सारी चीजें बात करते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र कहता है कि मैं आपस में एक बड़ा टेंशन हो, और उनको लेकर के और भी बड़ी कटाक्ष जो किया गया है, जो हम धीरे धीरे डीपर डाइव लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उनकी एक कथा होती थी, हमेशा नागपुर में कथा होती थी, ऐसे कई जगह उनके कथा होते थे जो राम कथा के नाम से फेमस है। उसमें लोगों को राम कथा के नाम पर राम कथा तो सुनाया जाता था, लेकिन बीच बीच में लोगों को माइंड रीड करने का भी और मन को पढ़ने का भी ये प्रोग्राम भी चलता है। तो साथ साथ पैरेलली दो चीजें कर देते हैं। आप कथा कहिए, वेल एंड गुड, इससे बेहतर क्या हो सकता है। राम कथा सुनाइए, लोगों के अंदर एक इंसानियत पैदा करे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अपनी चमत्कारिक तरीकों से उनके माइंड रीड कर करके उनके सारे प्रॉब्लम्स को रखते हैं और फिर सॉल्यूशन बताते हैं। तो लगता है ये जो बाबा है, जो बातें कर देते हैं, इतनी सारी चीजें कर देते हैं, कहते हैं ये भी क्लेम किया है कि ये कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं अपनी, ये 2 चूरन खा लो, क्या चीजें देते हैं और क्या क्या बात करते हैं। सब वीडियोस के माध्यम से आप देखिएगा कि क्या क्या चीजें करते हैं। कैंसर रोग है दूसरे स्टेज का, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन से बनता है कि इतने सारे कैंसर्स के हॉस्पिटल्स क्यों खुलना चाहिए, फिर बाबा के शरण में चाहिए। इतने सारे जो पॉलिटिशियंस है बोल देना चाहिए, बाबा कह रहे हैं वही सब दावा मार्केट में लाइए, इलाज करवाइए, सब ठीक हो जाएंगे। फिर इतनी महामारी क्यों फैल रही है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, उसको लेकर करके नरेंद्र दाभोलकर ने बहुत बड़ी मुद्दा उठाया था कि ऐसे बाबाओं को एक्सपोज करने। ये कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं, कि जो लोग अंधविश्वास को फैला रहे हैं उसके लिए उन्होंने अपना एक कमेटी बैठाया, उसके अगेंस्ट में बात करने के लिए। सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, उसके लेकर के एक्सपोज करने की बात की गई थी। और उन्होंने उस तरह का उन्होंने अपना एक एनजीओ चलाया जिसमें सुपरस्टिशन सही है, ब्लैक मैजिक सब सही है, सब कुछ दिखाइए, लेकिन उसको लेकर करके लोगों को एक्सपोज करना, उसके बारे में पढ़ करके बता देना और उस पर दवाइयाँ देना और क्या क्या चीज़ें करना, ये गलत है। और इसको लेकर के यह संस्था चली थी और उसमें यह ज़्यादा काफ़ी कारगर हो रहे थे। और कहीं ना कहीं ऐसे कई बाबाओं को उन्होंने धर दबोचा था और इसके वजह से नरेंद्र दाभोलकर को पुणे में जब वो वॉक कर रहे थे गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो फिर क्या रह जाता है?
ऐसी स्थितियां प्रकट हो रही है। जब आप किसी के खिलाफ ऐसे बातों को आप रखते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। इंसान डर के कुछ कहना भी नहीं चाहता है कि हम लड़े तो किससे लड़े, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम किस बात को उठा रहे हैं। अगर आप गलत हैं तो गलत हैं, अगर गलत है तो कोई मानने वाला है नहीं, लेकिन सही है तो उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उनकी जो मुहिम थी वो रुकी नहीं। उन्होंने जो संस्था चालू किया था उस समय कुछ समय के लिए बंद हो गया था। उसके बाद श्याम मानव करके आते हैं। श्याम मानव एक बहुत अच्छे इंसान है, अपने आप को शुरू से ही रहे हैं जब से इसकी इंसेप्शन हुई है, और ये अपने आप मुहिम को कंटिन्यू रखा और इस एनजीओ को भी कंटिन्यू रखा, और उस पे करीब करीब उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि सालों से भंडाफोड़ किया था, ऐसा दैनिक जागरण का रिपोर्ट आया है। तो श्याम मानव का कहना है कि देखिए, महात्मा गांधी भी उसी तरीके से जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, ऐसे कई सारे लोग जो कहते हैं मैं सनातनी हिंदू हूं। मैं भी कह रहा हूं कि मैं सनातनी हिंदू हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं लोगों को भड़का तो नहीं रहा हूं, लोगों को माइंडेड कर करके उसे डिफरेंट डायरेक्शन में तो नहीं ले जा रहा हूं। मैं हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का तो काम नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजें कारगर होती है। और खास करके अगर विवेकानंद के बारे में कहो तो कभी नहीं वो सब सारी चीज़ों को कटाच किए हैं, वो भी अपने आप को सनातनी कहते हैं। महात्मा गांधी भी सनातनी कहते हैं। देखिए, कभी लड़ाई की बातें नहीं की हैं, अहिंसा परमो धर्म उनका नारा ही था। तो फिर ये धीरेन्द्र साहब जो है ये ऐसी सी बात करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम की बगावत आती है, उड़ाने की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बात कर देते हैं, और सरकार बस नतमस्तक देखते ही रह जाती है। कई सारे सरकार उनके तो चरणों में आते हैं, उनके साथ देखे जाते हैं। तो फिर ऐसे क्या होगा? अब सही है कि गलत है, मैं ज़्यादा तो नहीं टिप्पणी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिप्पणी जो हमारे लोकप्रिय यूट्यूबर है ध्रुवा राठी ने इस तरह से कमेंट इस्तेमाल किया अपनी फाइट करने के लिए। उस कानून के तहत इन्होंने पे आएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है तो क्यों हो रही है, और कुछ और जो बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि श्याम मानव ने किस तरह से एक्सपोज किया था और क्या क्या बाबा बागेश्वर को चैलेंज भी दे दिया था। तो उसमें आता है, उन्होंने पहले एक शकुंतला देवी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था, उस पर फिल्म भी बनी है शकुंतला देवी को लेकर के, वो बहुत हिट थी और उनका नाम भी था, और एक मैथमेटिशियंस के रूप में अंक रीडर्स पढ़ लेती थी। लेकिन उनकी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी, अब उन्होंने अपना चीज़ों को शिफ्ट करके चमत्कार और भविष्यवाणी में एंटर कर गए, और चमत्कार दिखाना, भविष्यवाणी करना, ऐसे ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बटोर रही थी और लोगों को ठगने का। पुलिस ने शिकायत दर्ज करी और FIR भी लिखी गई। श्याम मानव ने उनको एक्सपोज किया था और फिर उन्हें यह छोड़ करके भागना पड़ा था। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। अब आती है कि राम कथा को लेकर के जिस तरह से श्याम मानव पीछे पड़ गए थे, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को भी चैलेंज दे दिया था। उन्होंने सिचुएशंस रखा था कि मैं खुद ऐसे वीडियोस वो काफ़ी देखे होंगे, काफ़ी कुछ समझे होंगे, ऐसी कोई इंसान किसी को चैलेंज नहीं दे देता है। तो सारी वीडियोस देखने के बाद वो समझ गए कि जो धीरेन्द्र है वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट धीरेन्द्र है, और डुप्लीकेट सनातनी है। और उसको लेकर करके जिस तरह से श्याम मानव ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं एक रूम, अंधेरा रूम मैं डिज़ाइन करूंगा, उसमें कुछ सारी चीज़ें ऐसे ऐसे 10-15 चीज़ें रख दूंगा और बाबा को बैठाऊंगा और मैं भी रहूंगा और उनसे पूछूंगा कि आप बताइए कि इसमें क्या क्या है। और उस तरह सा क्वेश्चन में अगर 90% भी अगर सही बता देते हैं तो मैं उनके चरणों में झुक जाऊंगा, मैं उनको मुरीद हो जाऊंगा, मैं मानूंगा मेरे भगवान धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर है। और अगर ऐसा हो जाता है सही तो मैं 30 तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे ये, और अगर ये पास संपत्ति है वो सब कुछ मैं उनके चरणों में रख दूंगा। लेकिन ये सारे जैसे ही ये चैलेंज हुआ उस समय फिर वो धीरेन्द्र शास्त्री आए नहीं और वहां से चले गए। लेकिन बाद में उनके बाद इस तरह का चैलेंज के बाद उनको भी डेथ थ्रेट का भी वार्निंग आने लगा कि जिस तरह से उनको डेथ थ्रेट मिला था आपको भी ऐसा ही मिलेगा, यानी जिस तरह से नरेंद्र दाभोलकर को मिला था उस तरह से ऐसे थ्रेटनिंग आने लगी। लेकिन दिव्य दरबार में ऐसी वीडियोस जारी रही, सारी चीज़ें हुई और उन्होंने भी ये सारी चीज़ें को लेकर के खुलासा किया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, चीज़ें मामला वैसे ही सिमटते रह गई। और बाद में बागेश्वर धाम सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री ने भी चैलेंज कर दिया कि हम वहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट करने की वजह से नहीं आए थे, हम वहाँ पर राम कथा कहने से आए थे और वो राम कथा हो गया, इसलिए हमारा आना अब नहीं है। अगर लगता है कि चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है तो आइए हमारे दरबार में, हम वहाँ वो कहेंगे श्याम मानव जी आपको अनुकरना है तो दरबार में रायपुर में आइए।
ऐसे श्याम मानव कहते हैं ना बागेश्वर बाबा का वर्सेस कई सारे युद्ध को लेकर कई सारे उस समय जनता इंतजार कर रही थी कि इस बार श्याम मानव को नंगा किया जाएगा, बहुत सारे चीज़ों को उन्हें मनाया जाएगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर के इतने सारे फैन हैं, ये सब कुछ जानते हैं। और इस तरह से चमत्कारिक पुरुष क्या क्या करते हैं और किस तरह से सारी चीज़ों को तोड़ते हैं, करते हैं, इसको लेकर करके बहुत सारे बातें की हैं। और साथ साथ एक और चीज़ है उन्होंने ऐड कर दिया है। ध्रुवा राठी कहते हैं कि बाबा बागेश्वर है और धीरेन्द्र उनको रॉ ज्वाइन करना। सजेशंस धीरेन्द्र के लिए मुझे लगता है इन्हें रॉ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उनको पता होगा ना कि बॉर्डर पे क्या चल रहा है, उस देश में कौन सा घुसपैठ आने वाला है, तो उनको रॉ ज्वाइन कर लेना चाहिए। और देश को सुरक्षा की ज़रूरत है, उनसे ज़्यादा सुरक्षित होंगे। बहुत सारा जो घटनाएं हो रही, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम समस्याएं हो रही, लोग मर रहे हैं, वो सारे लोगों को ठीक कर दे। ऐसे कई सारे इलाज हो रहे हैं, उसको ठीक कर दे। और बहुत सारे ऐसे ऐसे बातों को लेकर को सलाह दिए हैं और उसके बाद कई सारी चीज़ों को लेकर के कटाक्ष भी किए हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि ऐसी ऐसी अगर चीज़ें हैं तो आप उसको कितना दिल से लेते हैं या कितना उनको समझ पाते हैं, यह काफ़ी मायने रखता है। उन्होंने साथ साथ जेम्स रैंडी का भी नाम लिया है, कहते हैं कि दुनिया का सबसे फेमस चमत्कारी इंसान है। उनके आगे बाबा बागेश्वर भी फेल है उनके चमत्कार के आगे, लेकिन उन्होंने अपने चमत्कार का गलत फ़ायदा नहीं उठाया है। उन्होंने अपने चमत्कार के लोगों के सामने दिखाया है, भूत प्रेत के भी बारे में बात किया, हर चीज़ों को लेकर के उन्होंने रखा है। और वो कहते हैं कि मेरे चैलेंज अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर भूत प्रेत है या दुनिया में ऐसे चमत्कार होते हैं, या कोई कह देता है कि ये चीज़ खाने से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई होते हैं, तो मेरे चैलेंज को अगर एक्सेप्ट कर ले तो मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। लेकिन आज तक उनके चैलेंज को कोई एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए जेम्स रैंडी का नाम वन ऑफ द बेस्ट फेमस कह सकते हैं मैजिशियंस में आता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, हिंसात्मक घटनाएं कर रहे हैं। इसको लेकर करके ध्रुवा राठी ने काफ़ी कटाक्ष किया है। अब आता है कि ये ऑरा क्यों ज़रूरत है, क्यों लोग बाबा बागेश्वर के फैन हो रहे हैं और ऐसी इस कटाक्ष होने के बाद भी फैंस बढ़ते जा रहे हैं। या ध्रुवा राठी ने सही किया एक्सपोज कर करके या गलत किया, ये तो आप कमेंट के माध्यम से ही बता पाएंगे हमें, और हम समझ पाएंगे, हमारे साथ जितने जो लोग हैं जुड़ रहे हैं वो भी इस बात को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें बुरी होती है। जैसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि इंसान को कोई बीमारी नहीं होती है, मन में मान लिया होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती है, दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसे लगता है मेरी तबीयत खराब है, मैं ठीक नहीं हूँ, तो उसे हेमोपैथिक्स में पील आता है, स्वीट पील बोलते हैं उसे, शुगर का पील बोलते हैं, उसको दवा देते हैं और दवा ही देते हैं ठीक हो जाता है। लेकिन उसका दवा का कोई प्रभाव नहीं था, एक चीनी का ढेला था और उसको देते ही ठीक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। तो ऐसे इफेक्ट भी बाबा अपने लोगों के बीच अपनाते हैं। और कुछ ऐसी चमत्कारिक जो साइंस का जो तरीका है, उससे कई सारे ऐसे चमत्कारिक बाबा हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारिक लोग हैं जो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें दिखाते हैं। हाथ से कबूतर उड़ा देते हैं, कभी रुमाल निकाल लेते हैं, कभी गुलाब निकाल लेते हैं, कभी पैसे उठाते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें देखा गया है। तो ऐसे ले करके क्या हम बेवकूफ़ बन रहे हैं? अगर नहीं बेवकूफ़ है तो इस चीज़ों को जानना चाहिए, तथ्य को समझना चाहिए। अनजाने में अगर हम बेवकूफ़ बन रहे हैं तो उससे हमें निकलना चाहिए। लेकिन कुछ हद तक ठीक है, ऑरा एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। कई लोग अगर ऐसे ठीक हो जाते हैं, उनकी बातों से, राम कथा से ठीक हो जाते, तो ऐसे बाबा का वेलकम है। मेरा सजेशन से है कि बागेश्वर धाम जो सरकार है एक अच्छी नीति अप्लाई तो करते हैं साथ साथ, और लोगों को जिस तरह से जोड़ते हैं और उनकी सारी जो दुविधाएं उनको दूर करते हैं, उसमें कोई राय नहीं है कि नहीं करते हैं, करना चाहिए। कई लोगों का विश्वास होता है, उस विश्वास से ही लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो उस तरह की बातें हैं, जो सांप्रदायिक हिंसों की बात है, मैं उसको कटाक्ष करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसके पीछे की कई सारी मंशा होगी, कई सारे कारण होंगे। जैसे जैसे हम डीप एंड डाइव करेंगे तो हम समझ पाएंगे। लेकिन जो ऐसे कई लोग हैं जो मेरे नज़र में जो उनके फ़ैन हैं, उनके जानते हैं, उनके माथा टेकते हैं, हर दिन घर में पूजा करते हैं, उनके लिए भगवान की तरह है, उनको आस्था को शायद ठेस पहुंचेगा अगर इस वीडियोस को देख ले तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका भी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि देखिए अब कोई बाबा नहीं बचे, अब सारे भगवान मर गए हैं, अब इनको भगवान बना लिए हैं। तो ऐसे कई सारे, माँ बाप को छोड़ करके अगर भगवान बनाना था तो अपने माँ बाप को बनाए होते। बाबा बागेश्वर की मूर्ति पूजा कर करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं? ऐसे कई सारे मानसिक विचार है, ऐसे कई सारे तनाव है जो आसपास के क्षेत्रों में मुझे देखने को मिलता है।
है, हर दिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें घटनाएं देखने को मिलता है। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, इस चीज़ों को रखना इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह से ध्रुवा राठी ने इस वीडियोस को रखा है और धीरेन्द्र बाबा को एक्सपोज करने की कोशिश की है। ऐसे कई बाबा हो सकते हैं और कई सारे ऐसे बाबा हैं, जैसे आसाराम मैंने बात किया था, गुलप्रीत बाबा होते, नित्यानंद स्वामी थे, ऐसे शेख अब्दुल थे, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिखाई हो, क्रिश्चियन में हो, हर कहते ना धर्मों में ऐसे ऐसे बाबा बढ़ रहे हैं और अपने संप्रदाय को बढ़ा रहे हैं और एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय जिस तरह से अंधविश्वास को शिकार में हैं और मूर्ख बनते जा रहे हैं, तो क्या फॉलो करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको सीखना क्या है, उनसे हमें क्या चीज मिल रहा है, क्या हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, ये काफी मायने रखता है। तो इस चीजों को, मुद्दा को समझे कि उनमें जो बात कर रहे हैं हमारे धर्म को लेकर के लड़ा रहे हैं कि नहीं, हमारे कम्युनिटी की खाली बात कर रहे हैं कि नहीं, कि मेरा इलाज कर रहे हैं, मैं उनके साथ रह करके अपने भगवान के शरण में जाती हूँ या जाता हूँ या ठीक होता हूँ, तो फिर वेल एंड गुड, वैसे लोगों का वेलकम है। बाकी मूर्ख में नहीं बने, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट जारी रहेगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता पाइएगा कि कैसे चीज़ें लगी, वीडियोस कैसे लगी, और ध्रुवा राठी के जिस तरह से एक्शन है उसको लेकर के आपके प्रति कौन सा रिएक्शंस है। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।